पाकिस्तान के जासूस ने कर दिया बड़ा खुलासा। अपने ही देश के बड़े नेता पर उठ रही उंगली। अब खुलकर सामने आने लगी है सारी बातें। क्या भारत की हो गई थी कोई बड़ी गलती? भारत के पूर्व राष्ट्रपति पर उठ रही उंगली। क्या गद्दार है हामिद अंसारी? क्या सच में देश को धोखा दिया है हामिद अंसारी ने? यह सब कुछ जानकारी दोस्तों आपको मैं वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। जी हां दोस्तों, विवादों में घिरते जा रहे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया था भारत। हामिद अंसारी ने कहा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या सनसनीखेज बयान दिया है पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने? क्यों नुसरत मिर्जा के बयान के आते ही हामिद अंसारी पर उंगलियां उठने लगी है? आखिर क्या था बयान? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हाल ही में पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पर बयान दिया और यह कहा कि वे 2007 से लेकर 2011 तक 5 बार भारत आए हैं और भारत के बहुत शहरों को देखा और जासूसी करी। दोस्तों, अपने आगे के बयान में इसने यह कहा कि इसने भारत के कई अलग अलग शहरों को देखा और यह भी देखा कि कहां-कहां अलगाववादी विचारधारा है, किस किस क्षेत्र में भारत से अलगाव की बात चल रही है और भारत को पाकिस्तान कहां-कहां भारी चोट दे सकता है, कहां पर भारत के जो अलगाववादी तत्व हैं उनमें आग लगाकर भारत के खिलाफ भड़का सकता है। यह सारी जानकारी, भारत की एक एक खबर, भारत में सभी मौजूद अलगाववादी संगठनों की जानकारी लाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दे दी। अब दोस्तों, यह बयान आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पूरा भारत अब एक बार सकते में आ गया है कि कैसे एक पाकिस्तानी पत्रकार 2007 से लेकर 2011 में 5 बार आया और उसने पत्रकारिता की आड़ में पूरे भारत में घुसकर जासूसी करी और भारत से अलग होने की मांग वाले संगठनों की सारी जानकारी पाकिस्तान जाकर ISI को दी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह पत्रकार झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सी फुटेज वीडियोज सामने आई है जहां यह भारत में आया और 2007 से 2011 के बीच इसने कई सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। लेकिन दोस्तों, अब यहां से सवाल यह उठता है कि यहां पर हामिद अंसारी का नाम कैसे आया? तो दोस्तों, इसने एक बयान और दिया जिसमें इसने बोला कि मैंने भारत में एक कार्यक्रम में भाग लिया था जिसके मेन स्पीकर थे उस वक्त के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हामिद अंसारी 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो भी 2007 से लेकर 2017 तक। नुसरत मिर्जा ने यह बयान दिया कि भारत में एक कार्यक्रम था और वहां हामिद अंसारी ने इनको न्योता दिया। अब दोस्तों, ये बयान आने के बाद हामिद अंसारी जी के होश उड़ गए और कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनने लगा कि वे अपनी सफाई दें, जिसके बाद उन्होंने पूरी एक पन्ने में लिखकर सफाई दी और कहा कि 2011 दिसंबर महीने में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जो कि आतंकवाद पर आयोजित थी। अब दोस्तों, बहुत सी अजीब बातें हैं। भारत ने आतंकवाद के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, उसमें पाकिस्तान के पत्रकार भाग लेते हैं जो कि वहां पत्रकारी नहीं बल्कि भारत की जासूसी करने आए थे। अब इस पर हामिद अंसारी ने कहा कि इसमें बहुत से लोगों को न्योता दिया गया था, बहुत से लोग आए थे, लेकिन मैं इस पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, अब इसे भारत की किस्मत खराब कहो या फिर कुछ और, लेकिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हमेशा से चर्चा में रहे हैं और हर बार देश विरोधी होने का इन पर आरोप लगता रहा है। और दोस्तों, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रो के पूर्व चीफ ने कही थी और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी ताकि हामिद अंसारी का पूरा भांडाफोड़ हो सके। रो के पूर्व चीफ ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हामिद अंसारी साल 1990 से लेकर 1992 तक ईरान में भारत के राजदूत रहे हैं। अब दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 1990 से 1992 तक हामिद अंसारी पर आरोप लगा कि ईरान की सरकार और ईरान की खुफिया एजेंसी स्वा के साथ इनकी मिली भगत थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिख यहां तक कहा कि 1990 से लेकर 1992 तक ईरान की राजधानी तेहरान में
हामिद अंसारी ने रो की सारी योजनाओं और मिशन को एक्सपोज करके और रो के ऑफिसर्स को जान के खतरे में डाल के पूरी भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक पूर्व रो चीफ ये बात बोल रहा है, जो कि हमेशा देश के लिए मर मिटने और मारने के तैयार रहते हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, हामिद अंसारी ने पहले भी देश को बांटने वाले काम किए हैं। जी हां दोस्तों, 2021 में भी उन्होंने एक किताब लॉन्च करी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में मुस्लिम अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इस किताब में और लिखा है कि अब भारत मुस्लिमों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। दोस्तों इस किताब के आने के बाद भी बहुत हल्ला हुआ था कि एक आदमी जो 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति रहा, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना शोभा नहीं देता। जिसको सरकार ने सर्वोच्च पद दिया वो ऐसी बातें बोलेगा तो इससे पूरी दुनिया में भारत की क्या छवि जाएगी। अब दोस्तों एक बार फिर हामिद अंसारी चर्चा में है, लेकिन दोस्तों इसके बाद एक मोदी जी का वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें वह उस समय राज्यसभा में अपना भाषण दे रहे हैं जब हामिद अंसारी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी तो सब याद रखते हैं, जो रो के चीफ ने उनको चिट्ठी लिखी थी हामिद अंसारी जी के बारे में वो भी याद है। अब इन सब को ध्यान में रखकर उन्होंने भाषण दिया कि उनके कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा पश्चिमी एशिया से जुड़ा रहा एक राजदूत के रूप में, और आपने उसी माहौल में उसी डिबेट में कई वर्ष अपनी सेवा दी। और दोस्तों इसके आगे मोदी जी ने कहा कि राजदूत के पद से रिटायर्ड होने के बाद भी आपका ज्यादातर काम वही रहा, अल्पसंख्यक आयोग के रूप में सभी कार्यों को देखना। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने तब उनके पश्चिमी एशिया के कार्यकाल का जिक्र किया था और रो चीफ की उस बात को भी वो जानते थे जिसको उन्होंने जाते जाते हामिद अंसारी को इशारों में कह दिया। और इसीलिए अब फिर से वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे राजनीतिक नेता और भी रहे हैं और कई पूर्व राजदूत भी भारत सरकार में मंत्रियों के पद पर रहे हैं, लेकिन किसी पर ऐसा आरोप नहीं लगा जो कि अब हामिद अंसारी पर लग रहा है। लेकिन दोस्तों बात इससे भी बढ़कर है, वो यह है कि भारत की सुरक्षा का मुद्दा, कि उस समय की सरकार क्या कर रही थी जो उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार की एंट्री भारत में होने दी, वो भी तब जब 2008 में पाकिस्तान द्वारा 26/11 आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद भी पाकिस्तानी पत्रकारों की एंट्री भारत में हुई और जिस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने बयान दिया है कि वह भारत के कई राज्यों में घूमा, वहां अलग अलग अलगाववादी संगठनों और लोगों से मिलकर उनकी जानकारी ISI को दी, यह बात अपने आप में ही भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब दोस्तों इस बयान के आने के बाद भारत की सारी एजेंसियां तो चौकन्ना हो गई होगी, लेकिन दोस्तों अब देखना यह है कि सच कौन बोल रहा है, हामिद अंसारी या फिर पाक सीनियर पत्रकार नुसरत मिर्जा। क्या सच में हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार को न्योता दिया था? क्या हामिद अंसारी ने देश के साथ गद्दारी की थी, जिसके आरोप उन पर पहले भी लगे थे जब वे ईरान में राजदूत थे? क्या पाकिस्तानी पत्रकार केवल झूठ बोल रहा है जिससे पूरी दुनिया में भारत की सुरक्षा को लेकर बेइज्जती हो? तो दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।